श्री शिवाय नमस्तु। महाराज एक बेल का फल लीजिए। क्या लेना है? बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो। उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है, उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको के अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिसको कालसर्प दोष बताया है, पितृदोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे तक गड्ढा खोदकर उस बेल पत्र के उस फल को दाब दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाता है। कार्य की सफलता होती है, कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है। हम तो कई बार कहते हैं महाराज जी, अगर ऐसा लगे किसी औषधि को आप ले रहे हैं, मालूम पड़े कि औषधि आपको लग नहीं रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हैं, कोई दवाई, मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हैं और वो औषधि लगी नहीं रही है, वो शरीर को लगी नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बताओ उतना की उतना ही कहते ना है, उतना ही उतना अपना बढ़ा हुआ वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, सभी कुछ वही वही है, उतने की उतना ही बीपी भी ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही, तो प्रयास करा करो महाराज। बेलपत्री के फल का जो गुर्दा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में गला लीजिए और प्रदोष कम से कम प्रदोष नहीं हो और बीमारी जरा दवाई लगी नहीं रही हो तो बिना प्रदोष के भी कर सकते हैं। उसको पानी में गलाइए आधा घंटा पानी में। जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे, तो सुबह स्नान कर कम से कम 6:30-7 बजे उसको पानी में गला दीजिए और उस बेले के फल का गुर्दा से गला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए। महाराज उस पानी में से थोड़ा सा 1 चम्मच पानी शिव जी पे चढ़ा हुआ लेकर आ जाइए। उस पानी को जो बीमार व्यक्ति है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए। भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी और वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगी, वो स्वस्थ हो औषधि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अमावस्या हिंदू पंचांग के अनुसार माह की 30वीं और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है। उस दिन आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता, रात्रि में सर्वत्र गहन अंधकार छाया रहता है। इस दिन ज्योतिषी और तंत्र शास्त्र में अत्यधिक महत्व रखता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार अमावस्या के दिन किए गए उपाय बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। इसका फल भी अति शीघ्र मिलता है। पितृदोष हो या किसी भी ग्रह की अशुभता को दूर करना हो, अमावस्या के दिन सभी प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं। आपकी आर्थिक, पारिवारिक, मानसिक सभी तरह की परेशानी इस दिन थोड़े से प्रयास से ही दूर हो जाती है। हर अमावस्या को घर के कोने कोने को अच्छी तरह साफ करें, सभी प्रकार का कबाड़ निकाल कर बेच दें। इस दिन सुबह और शाम घर के मंदिर और तुलसी पर दिया अवश्य जलाएं, इससे घर में कलह और दरिद्रता दूर होती है। अमावस्या पर तुलसी के पत्ते या बिल्वपत्र बिल्कुल भी नहीं तोड़नी चाहिए। अमावस्या पर देवी देवताओं को तुलसी के पत्ते और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने के लिए उन्हें एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। अगर आप आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, धन आता नहीं है, तो धन लाभ के लिए अमावस्या के दिन पीली त्रिकोण आकृति की पताका विष्णु मंदिर में ऊंचाई वाले स्थान पर इस तरह लगाएं कि वह लहराती रहे और आपका भाग्य शीघ्र ही चमक उठेगा। लगातार लाभ लेने के लिए झंडा वहीं लगा रहना चाहिए। इससे आप समय समय पर स्वयं भी बदल सकते हैं। हर अमावस्या को गहरे गड्ढे या कुएं में 1 चम्मच दूध अवश्य डालें। इससे कार्यों में बाधाओं का निवारण होगा। आपके कार्य में जो भी बाधा या रुकावट आ रही है वह इस उपाय से दूर हो जाएगी। इसके अतिरिक्त अमावस्या को आजीवन जौ और दूध में धोकर बहाएं। आपका भाग्य सदैव आपका साथ देगा।
अगर आप अपने भाग्य का साथ चाहते हैं तो जौ को दूध में धो लें और किसी नदी में बहा दें। हर अमावस्या को पीपल के पेड़ के नीचे कड़वे तेल का दिया जलाने से भी पितृ और देवता दोनों प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक अमावस्या को गाय को 5 फल भी नियम पूर्वक खिलाने चाहिए। इससे भी घर में शुभता और हर्ष का वातावरण बना रहता है। अमावस्या के दिन किसी भी तालाब पर गेहूं के आटे की गोलियां ले जाकर मछलियों को जरूर डालें। इस उपाय से पितरों के साथ देवी देवताओं की भी कृपा प्राप्त होती है। धन संबंधी सभी समस्याओं का निवारण होता है। अमावस्या के दिन एक कागजी नींबू लेकर शाम के समय उसके 4 टुकड़े करके किसी भी चौराहे पर चुपचाप चारों दिशाओं में फेंक दें। इस उपाय से जल्द ही बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाती है। अगर आप बेरोजगार हैं तो यह उपाय करेंगे तो जल्द ही आपको रोजगार प्राप्त हो जाएगा, धन आने लगेगा। अमावस्या के दिन क्रोध, हिंसा, अनैतिक कार्य, मांस मदिरा का सेवन, स्त्री से शारीरिक संबंध आदि कार्य ना करें। जीवन में स्थायी सफलता हेतु इस दिन इन सभी कार्यों से दूर रहना चाहिए। अमावस्या पर पितरों की तृप्ति के लिए विशेष पूजन करना चाहिए। यदि आपके पितृ देवता प्रसन्न होंगे तभी आपको अन्य देवी देवताओं की भी कृपा प्राप्त होगी। पितरों की कृपा के बिना कठिन परिश्रम के बाद भी जीवन में अस्थिरता बनी रहती है। मेहनत के बाद भी उचित फल प्राप्त नहीं होता। अमावस्या के दिन एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। इससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं, आपके कार्यों में अड़चनें नहीं आती, घर में धन की कोई कमी नहीं रहती और आपका परिवार टोने टोटके के अशुभ प्रभाव से सुरक्षित रहता है। पितृदोष के निवारण के लिए यदि कोई व्यक्ति अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर जल में दूध, गंगा जल, काले तिल, चीनी, चावल मिलाकर सींचते हुए पुष्प जनेऊ अर्पित करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए 7 परिक्रमा करता है, उसके पश्चात ओम पितृभ्यो नमः मंत्र का जप करते हुए अपने अपराधों और त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे तो पितृदोष से समस्त समस्याओं का निवारण हो जाता है। जो भी पितृदोष के कारण आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं वह सब दूर हो जाती हैं। हर अमावस्या पर पितरों का तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। तर्पण करते समय एक पीतल का बर्तन लें और उसमें गंगा जल, कच्चा दूध, तिल, जौ, तुलसी के पत्ते, दूब, शहद, सफ़ेद फूल आदि डालकर पितरों का तर्पण करना चाहिए। तर्पण में तिल और कुशा सहित जल हाथ में लेकर दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके 3 बार तप प्रांतयामी कहकर तीर्थ यानी अंगूठी की ओर जलांजलि देते हुए जल को धरती में किसी बर्तन में छोड़ने से पितरों को तृप्ति मिलती है। ध्यान रहे तर्पण का जल तर्पण के बाद किसी वृक्ष की जड़ में चढ़ा देना चाहिए। वह जल इधर उधर बहाना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को पितर आपके घर आते हैं। इस दिन हर व्यक्ति को यथाशक्ति उनके नाम से दान करना चाहिए। इस दिन बबूल के पेड़ पर संध्या के समय पितरों के निमित्त भोजन रखने से भी पितर प्रसन्न होते हैं। पितरों को खीर बहुत पसंद होती है, इसलिए प्रत्येक माह की अमावस्या को खीर बनाकर ब्राह्मण को भोजन के साथ खिलाने पर महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जीवन से अस्थिरताएं दूर हो जाती हैं। इस दिन संध्या के समय पितरों के निमित्त थोड़ी खीर पीपल के नीचे भी रख देनी चाहिए। अमावस्या तिथि को कोई भी नया कार्य, यात्रा, क्रय विक्रय, समस्त शुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए। इस दिन इन कार्यों को बिल्कुल भी ना करें। आपको समझ में आ गया होगा कि अमावस्या के दिन क्या कार्य करने चाहिए और किन कार्यों को करने से बचना चाहिए। अमावस्या पर जो भी उपाय बताए गए हैं वे शास्त्र सम्मत हैं और आप उन्हें करते हैं तो अपने जीवन से बहुत सी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इन उपायों को करने से आपके पितर प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में स्थिरता आएगी, बेरोजगारी दूर होगी, रोजगार प्राप्त होगा, धन की समस्या
से अगर आप परेशान हैं तो वह भी दूर हो जाएगी। रोग से मुक्ति मिलेगी। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी अगर आपके जीवन में शारीरिक कष्ट चल रहा है तो वह भी इन उपायों को करने से शीघ्र दूर हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।